जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि क्यों किया था माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान? क्यों किया? बल्कि ये पिंडदान तो स्वयं भगवान श्री राम को करना था। और क्यों आखिर माता सीता ने गाय, ब्राह्मण, नदी, कौआ और तुलसी माता को श्राप दिया, जो आज भी भुगत रहे हैं? तो दोस्तों, चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का प्रसंग आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता पितृपक्ष के समय श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे और वहाँ ब्राह्मण द्वारा बताए गए श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चले गए। ब्राह्मण देव ने माता सीता से कहा कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। यह सुनकर सीता जी की चिंता बढ़ गई, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे थे। उसी समय दशरथ जी की आत्मा ने सीता जी से कहा कि पिंडदान का शुभ समय बीता जा रहा है। और यह सुनकर माता सीता जी की दुविधा बढ़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए ये निर्णय किया कि वे स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान करेंगी। और फिर सीता जी ने फाल्गु नदी के साथ साथ वहाँ पर उपस्थित वट वृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि और विधान के साथ किया। और इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो राजा दशरथ ने स्वयं आकर माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया और माता सीता को आशीर्वाद दिया। माता सीता को इस बात से बहुत खुशी हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है, पर वे यह जानती थी कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना हो ही नहीं सकता है। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम, लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब सीता जी ने कहा कि स्वामी, समय निकल जाने के कारण पिंडदान मैंने स्वयं कर दिया है। प्रभु श्री राम को विश्वास ही नहीं हुआ कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के भी पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। तब सीता जी ने कहा कि यहाँ उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। तब भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं यह पूछा, तब फाल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु श्री राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। सिर्फ वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी रखकर विधि पूर्वक राजा दशरथ जी का पिंडदान किया है। और फिर राजा दशरथ ने स्वयं उपस्थित होकर सीता जी द्वारा पिंडदान स्वीकार करने की बात की। इस पर राम आश्वस्त हुए। पांचों साक्षी द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वह केवल नाम की नदी रहेगी और उसमें कभी पानी नहीं रहेगा। दोस्तों, इसी कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। और गाय को श्राप दिया कि पूजनीय होकर भी उसे दर दर भटकना पड़ेगा। और माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि
वह कभी संतुष्ट नहीं होगा और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। और इसी कारण ब्राह्मण कभी भी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। और सीता जी ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। और दोस्तों, यह बात आज भी सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती है। और कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौवा आज भी अकेले खाना नहीं खाता है। दोस्तों, सीता माता द्वारा दिए गए इन श्रापों का प्रभाव आप आज भी इन पांचों में देख सकते हैं। जहाँ इन पांचों को झूठ बोलने पर श्राप मिला, वहीं सत्य बोलने पर माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी तथा पतिव्रता स्त्री उसका स्मरण पूजा करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।